आज हम आप लोगों को ठोसों यानी क्रिस्टलों के दोष के बारे में बताएंगे। यानी जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे क्रिस्टल ठोसों के दोष, उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ठोस क्रिस्टल के दोष जो होते हैं वो होते क्यों हैं, किस कारण से होते हैं। जब कोई भी क्रिस्टल ठोस है तो शून्य परम ताप पर यानी परम ताप पर उसकी जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है और 0 केल्विन टेम्परेचर पर ठोस क्रिस्टल निम्नतम ऊर्जा के दोष रहित स्थिति में पाए जाते हैं। यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल के ठोसों में कोई भी डिफेक्ट नहीं पाया जाता है 0 केल्विन के टेम्परेचर पर। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर जाता है क्रिस्टलीय ठोस में कुछ डिफेक्ट्स आने लगते हैं, यानी उनकी जो संरचना होती है वो परिवर्तित करने लगती है। तो इन्हीं जब टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल हो सकता है कि छोड़ के अपना स्पेस छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाएं, या तो दोनों पूरे स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट बिगड़ जाए। तो इसके कारण हमारे क्रिस्टलीय ठोसों में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। तो इसे कहते हैं क्रिस्टलों के दोष। तो सबसे पहली बात है कि कितने प्रकार का होता है। ये 4 प्रकार का होता है: इलेक्ट्रॉनिक दोष, बिंदु दोष, रेखीय दोष और अशुद्धि दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष आप नाम से ही समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे वो अपना स्थान छोड़कर आप आसपास की जगहों को कवर कर लेंगे, यानी अधिग्रहित कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक दोष का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन से मतलब है जब भी आप टेम्परेचर को हाई करेंगे तो क्रिस्टल ठोस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना स्थान छोड़कर आगे पीछे मतलब किसी भी तरह का स्पेस ले लेंगे। तो इसके कारण पूरे स्ट्रक्चर में एक तरह से इलेक्ट्रॉनों में डिफेक्ट आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में न रहकर बाह्य परिवेश में मूव करने लगता है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरा हमारा है बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है कि जब भी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या आयन की जो व्यवस्था होती है वो अनियमितता और विचलन के कारण उत्पन्न त्रुटि को बिंदु दोष कहते हैं। मतलब समझिए कैसे, जो हमारा पॉइंट इफेक्ट होता है वो क्रिस्टलीय ठोस में होगा। क्रिस्टलीय ठोस में जो हमारे यूनिट सेल होते हैं उनके सभी कॉर्नर पे आपको पता है परमाणु या आयन होते हैं। क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है यूनिट सेल, जिसको आप एकक कोष्ठिका कहते हैं, और उन्हीं एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पे आपके परमाणु और आयन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब परमाणु और आयन होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पॉइंट इफेक्ट क्या कहता है कि पॉइंट इफेक्ट ये कहता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु या आयनों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन मतलब होता है डेविएशन, मतलब अपनी जगह को छोड़ देता है, के कारण उत्पन्न त्रुटि को बिंदु दोष कहते हैं। इसको परमाणुवीय अपूर्णता भी कहते हैं। परमाणुवीय अपूर्णता इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉर्नर पे हमारे परमाणु ही होते हैं, और जब परमाणु अपना जगह छोड़ देंगे तो उससे वो स्थान अपूर्ण होगा, जिसको कहेंगे परमाणुवीय अपूर्णता। अब हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है: रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टियोजियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टियोजियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो रस समीकरणीय दोष का भी 2 प्रकार होता है: रिक्तीय दोष और अंतराकाशीय दोष। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान, पॉइंट डिफेक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंदु दोष के 2 पार्ट, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष, और इसके 2 पार्ट रस समीकरण मितीय दोष के रिक्तियाँ दोष और अंतराकाशीय दोष। और अंतराकाशीय दोष के 2 भाग, शॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष। इसको आप कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ये आपका पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले बात करते हैं रिक्तियाँ दोष। मतलब नाम से ही है कि रिक्तियाँ दोष मतलब रिक्त स्थान के बारे में बोल रहा है। तो रिक्तियाँ दोष को आप समझ सकते हैं कि जब भी किसी ठोस क्रिस्टल के जालक में पूरा आपका जो सिस्टम होगा उसको आप क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। जो भी हमारा पूरा ठोस क्रिस्टल जालक है, जालक बिंदु या जालक स्थल रिक्त हो, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएं,
तो उत्पन्न दोष को रिक्तियाँ दोष कहते हैं। मतलब जैसे आपका पूरा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टल जालक का है और ये सब पॉइंट आपके क्या हैं, लैटिस पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है खाली हो गया, मान लीजिए यहाँ का पॉइंट खाली होगा और यहाँ का पॉइंट खाली होगा, तो ये आपका स्पेस खाली बच गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, रिक्तियाँ दोष। और दूसरा हमारा है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी को आप कहते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब किसी क्रिस्टल में सामान्यतः रिक्त अंतराकाशी स्थितियों को जब परमाणु या आयन अधिगृहित करते हैं तो इन्हें अंतराकाशी कहते हैं, और जो दोष उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अंतराकाशी दोष। और ये दोष जो है वो पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। देखिए कैसे, ये पूरा आपका क्रिस्टल जालक का सिस्टम है, आपके हर कॉर्नर पे आपके एटम है, लेकिन 2 एटम जो है आपका वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम के अलावा आपके मॉलिक्यूल और भी कहीं कहीं पर जगह अपना बना रहे हैं। जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में स्थान है वहाँ पे जगह बनाए, जिससे क्या होगा कि भार बढ़ेगा। तो ये आपका है अंतराकाशी दोष, कि मतलब जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पर भी हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जगह पर भी भर गए हैं, तो इन्हें कहते हैं अंतराकाशी दोष। इससे घनत्व बढ़ जाएगा। उसके बाद अंतराकाशी दोष का ही 2 भाग है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या कहता है कि जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो एक नियमित होता है, यानी M यहाँ पे धनायन, यहाँ पे ऋणायन, यहाँ पे धनायन, यहाँ पे ऋणायन, ठीक है। तो जो हमारा पूरा सिस्टम बनता है तो इसमें से हमारा कहीं कहीं आप देखिए कि जो स्पेस है वो खाली है, धनायन और ऋणायन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका ऋणायन नहीं है, यहाँ पे भी आपका ऋणायन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से जो हमारे सिस्टम में अनियमितता होती है परमाणुओं की अनुपस्थिति के कारण, तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब हमारे एक रेगुलर स्ट्रक्चर में कुछ स्थान जो होते हैं वो खाली हो जाते हैं ऋणायनों के कारण, धनायनों के कारण, तो इनको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। अब बात आती है हमारे फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि पूरा जो हमारा सिस्टम होता है क्रिस्टल जालक का वो धनायन और ऋणायन से मिलकर ही बना होता है। तो हमारे जो कहीं कहीं के मॉलिक्यूल हैं वो अपना स्थान छोड़कर बीच में स्थान ले लेते हैं। जैसे आपका धनायन यहाँ पे था लेकिन ये यहाँ पे स्थान ले लिया है, ये यहाँ पे था, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है वो आपका यहाँ पे स्थान ले लिया, मतलब अपने स्थान को पे वो न रहकर दूसरे का स्थान वो ग्रहण कर लेते हैं, जिसको आप कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब आपका आता है रेखीय दोष और अशुद्धि दोष, ठीक है। और आपके अरस समीकरण में ही आपका 2 है, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। इस टॉपिक पे हम कल चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।